ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहल पर मुल्क भर में आज से नए वक्फ कानून के खिलाफ पहले दौर का एहतजाज शुरू हो गया है। जो 7 जुलाई तक चलेगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता और पटना से भोपाल तक एहतजाज हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस एहतजाज को शाहबानो मामले की तरह शहर से गांव तक मुहिम चलाने की बात कही है। एहतजाज के दरमियान मुसलमानों का कहना है कि यह कानून सीधे सीधे मुसलमानों पर हमला है। तो ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के जरिए जो आराजी वक्फ की गई थी उस पर कब्जा करने की कोशिश है, और एक आदमी अगर वो दरख्वास्त दे देगा कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है तो वो मुतनाज़ समझी जाएगी और कलेक्टर साहब उस पर फैसला करेंगे या उससे ऊपर का जो अफसर होगा फैसला करके वो वक्फ की ज़मीन सरकार जब्त कर लेगी। तो एक हंगामा बरपा है इस गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ और अदालत से रुजू किया गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा। भाई जो अमेंडमेंट किया गया है हमारे नजरिए से, हमारे बड़ों के नजरिए से वक्फ के नुकसान का खतरा है, तो हमारे मशवरे से उसको तब्दील किया जाए। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के मामलों में ही क्यों दखल देती है। इल्जाम लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान में इजराइल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। वक्फ संशोधन बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर बर्दाश्त कर लिया होता तो हम यहाँ आज इस धूप के अंदर हमारी कौम के नौजवान लड़के बुजुर्ग यहाँ मौजूद नहीं रहते। हमें सिर्फ इस बात का इख्तिलाफ है कि सिर्फ मुस्लिम मामलात में मुदाखलत करके, इससे पहले 3 तलाक लाए, हमारी माँ बहनों को बड़ी इज्जत और कारोबार और सब दिला रहे थे, कितना कर लिया उन्होंने। और ये कहते हैं कि मुस्लिम गरीबों की मदद करेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर खाली मुस्लिम ही लोग गरीब हैं? और भी वर्ग के लोग गरीब हैं। सरकार के पास क्या खजाने में कमी है? क्या टारगेट पर है मुसलमान? बार बार जिस तरीके से आप कह रहे हैं 3 तलाक ले आते हैं, फिर सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ पहुंचाएं। वो इजराइल वाली नीति अपनाना चाहते हैं, और ये हम हिंदुस्तान को इजराइल नहीं बनने देंगे। अपने खून से इस हिंदुस्तान को सींचा है हम लोगों ने, कुर्बानियाँ देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। जब हम अंग्रेज़ों से लोहा मनवा सकते हैं तो फिर हम दूसरे लोगों से इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकते। भाई आप मुझे ये बता दीजिए, हिंदू मंदिरों में किस मंदिर में मुसलमानों को वहाँ का मेंबर बना पाएंगे? क्या मुसलमानों का भी कहना है कि भाई जब जो मस्जिदें, मदरसे, वक्फ की जमीनें, धार्मिक अनुष्ठान जहां भाई मुसलमानों का खुद लोग वहां मेंबर होना चाहिए, वहां सरकार गैर मुस्लिम को क्यों इंटरफेयर करना चाह रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम तंजीमें वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी तहरीक कर रही हैं, तो बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टी ये बताने में जुटी है कि नया कानून कैसे मुसलमानों के हक में है। 1 दर्जन से ज्यादा अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर अगले हफ्ते समाअत होने के इम्कान है। ऐसे में सड़क पर मुसलमानों के एहतजाज से इस कानून पर क्या असर हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।